जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अधिक मास का 31वां दिन का कथा श्रवण करेंगे। आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम अध्याय कथा सुनकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आप लोग सच्चे हृदय से भक्ति भावना से कथा को श्रवण करिए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले, हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कासा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करते हुए मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी ने पूछा कि हे महादेवी, इस व्रत में उत्तम दान क्या करना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दया सिंधो, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती जी की वाणी सुन शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। जो उत्तम दान कहते हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं जिसको पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटकार ब्रह्मांड का दान उसको देना चाहिए। हे वरान्य, यह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के वरदान में कांसे का संपुट बनाकर उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करे। व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मण विद्वान को देवे। यदि विभव हो तो 30 संपुट देवे। भुर्जिड़ भगवान के उपहार के और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कासे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे विप्रलोग, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुनकर अत्यंत तृप्त हो गए और बारंबार नमस्कार करके बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म सुन मेरे को इतना निश्चय हुआ, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वालों का फिर क्या ही कहना होगा, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र, नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उस पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य गृह में असक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुखी होके भागी होते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में अशेष शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरे की सैया पर शयन नहीं करे, कभी असत्य बातचीत नहीं करे, कभी दूसरों की निंदा नहीं करे, परान्न को नहीं खाए और दूसरों की क्रिया को नहीं करे। सठता त्याग, ब्राह्मण को दान देवे, धन रहने पर सठता करने वाला रौरक नरक को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य है जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रधूम्न, शतधूम्न, यौनास्य और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधना कर भगवान के समीप चले गए।
इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी, गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर हर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिल्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम दो भुजा वाले मुरलीधर शोभमान पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैं भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्रलोक, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात, हुड़ू आदि हैं, वे सब पुरुषोत्तम के महात्म श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म को लिखकर और वस्त्र आभूषण से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है, वह तीनों लोकुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्मा को लिखकर गृह में रखता है, उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पूर्ण को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे महात्मे, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीव हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान में लौल नैमिसारण में स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया है। तब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे, तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिसारण में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्मा इच्छित अर्थों को देने में कल्पवृक्ष ही है। निर्मल मन से राधा कृष्ण का ध्यान करे। इस अति पावन मंगलकारी अधिक मास में ज़्यादा कुछ न कर सके तो सिर्फ उनका नाम और उनका ध्यान करे। नाम आप कोई भी काम करते हुए अपने मन में ले सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल मंत्र जपने में परेशानी हो तो सिर्फ राधे राधे का जाप करिए। आपकी सारी मुसीबतें आसानी से आसमान को हो जाएगी। गुप्त रूप से प्रेम रूपी सरकार को मनाई वो मान गए तो आपका जीवन प्रेम, खुशी और वैभवता से भर देंगे। तो ये रही आज की पुरुषोत्तम मास की अंतिम और लास्ट कथा, जो भगवान श्री पुरुषोत्तम के बारे में पूरी कथा इसमें दी गई है। तो आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण, जय पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग ने मेरी पुरुषोत्तम मास की कथा को पूरा श्रवण किए। इसलिए मैं आपकी हर दिल के हर तरह से मैं आप सभी का आभारी हूँ। तो आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी अगर
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।